सर क्या सूरत हाल है इस वक्त कुर्रम की और क्या वजह है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी हालात बेहतर नहीं हो पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका। कुम का रास्ता कुर्रम ज़िले का रास्ता तकरीबन 2.5 माह हो गए हैं बंद है। रास्ते बंद हैं। खुद हुकूमत कह रही है कि हम वहाँ पर दवाइयाँ हेलीकॉप्टर के जरिए भेज रहे हैं। ऐसे लगता है कि किसी मुल्क ने वहाँ कब्ज़ा किया हुआ है और वो इलाका बीच में मासूर है और वहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए दवाइयाँ पहुँचा रहे हैं। रास्ते नहीं खोल रहे, रास्ते नहीं इनकी जिम्मेदारी रास्ते खोलना है। और ये इंतहाई वाकई शर्मिंदगी का मकाम है कि आप अपने मुल्क के अंदर रहते हुए एक इलाका 2.5-3 माह से सीज का शिकार है, रास्ते बंद हैं, और आप कभी प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं अपना हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ, कभी गवर्नर सिंध कहते हैं हमारा हेलीकॉप्टर आ रहा है, कभी गवर्नर वज़ीर आला के भी कहता है मेरा हेलीकॉप्टर जा रहा है, कभी पंजाब का हेलीकॉप्टर जा रहा है। भाई रास्ते खोलो, ये कानूनी तौर पर जुर्म है। फिर ये कहना कि डीवेपनाइज होंगे लोग तो फिर हम उस इलाके को खोलेंगे, रास्ते खोलेंगे। जो बैरिस्टर सैफ कहता है, आप जानते हैं ये जराइम में से, जंगी जराइम में से है। ये कानूनी आइन और कानून के खिलाफ है कि आप लोगों को सजा दे रहे हो। यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसे हो गया जब तक कोलैटरल डैमेज ना ज्यादा लोग ना मरे ना, तो कहते हैं कि असलहा है दोनों फरीकैन के पास, और छोटा मोटा असलहा नहीं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स तक उनके पास है, तो और बंकर बने हुए हैं। तो सर ये असलहा क्यों है दोनों फरीकों के पास, और फिर दोनों फरीक क्या तैयार नहीं हो सकते कि वो असलहा सरेंडर करें? ये चीजों का क्या, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि नहीं होना चाहिए ये, लेकिन क्यों है वहां पर ये? आपको मालूम है कि ये कुर्रम का इलाका, बड़ा चिनार का इलाका 2007, 8, 9, 10 ये 5 साल तक मुहासरे में था। 3 तरफ अफगानिस्तान है, दहशतगर्दों का हमला था, उनका दिफा करने कोई नहीं गया वहां पर। उन्हें कहा जाता था आप यहां से चले जाओ, निकल जाओ। वो वहां पर मुकाबला, उनको मसाइल थे, उन्होंने अपनी हिफाजत की, पाकिस्तान की हिफाजत की। कहा यही जिनको आज ये खवारिज कह रहे हैं वही उन पर हमलावर थे उस वक्त। उनकी खबरें नहीं आती थी। यहाँ पर कोई पिशावर जाते थे, हुकूमत से मिलते थे, हुक्मरानों से, कहते थे कि कुछ नहीं हो सकता। उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब थे, वो भी कुछ नहीं हो सकता। मैं कहता वो लोगों की तारीख है, देखें आप उन पर उनका ट्रस्ट खो चुके हैं, एतमाद खो चुके हैं। तो अब क्या इसका हल क्या है सर? क्या आपको लगता है आप कोई किरदार वहां पे जाके अदा कर सकते हैं, या यानी यूं कह लें कि सिक्योरिटी का कोई तरीका कार वजह किया जा सकता है, आप अगर उसमें हेल्प कर सकें? कोई आज भी कर रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, जन्मे के लोग वहां पर है, हमारे एमएनए साहब वहां 24 आवर अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि हम डिटैच है वहां से। हम तो वाकई लोग हमसे पूछते हैं कि भाई इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें। ये समझते हैं कि इनको सीज रख के 10 साल भी ऐसे रखा जा सकता है। हमारा मुतालबा ये है कि आप फौरी तौर पर रास्ता खोलें, फौरी तौर पर रास्ता खोलें वहां का। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, आप खुद बताएं 2.5-3 माह ऐसे हो गए हैं, लोगों को तंग किया हुआ आप लोगों ने। आप वहां पर चाहें तो सब कुछ हो सकता है। तो जब आप अपना एतमाद ही वहां खो बैठे, कहते हैं हम पर पहले 5 साल हमला रहा, हमारी हिफाजत किसी ने नहीं की, और ये हकीकत है। कई हजार लोग उसमें मारे गए और जख्मी हुए। फिर अभी जो जिरगा है, जिरगे वालों को आपस में बैठने दो ना, अहले तशय्यो वाले। अच्छा ये शिया सुन्नी मसला कैसे बना देते हैं आप इसको? वो जमीनों का मसला होता है। तो कई साल से ये जंगें जब शुरू हुई हैं तो असल में ये उस वक्त हुई जब यूएसएसआर आया अफगानिस्तान में, और जब अल्लाह साहब के दौर में इस इलाके के ये यहाँ पर मिसाइल खड़े होना शुरू हो गए। अच्छा रजा साहब, इनके पास असलहा कहां से आया इतना, और वो भी इतना हैवी असलहा? आप लोगों के पास इस्लामाबाद में कितना असला है? असला पाकिस्तान जैसे मुल्क में आम बिकता है, अफगानिस्तान अतराफ में मौजूद है। आपको मालूम है सूरत हाल क्या है वहां पर। अमेरिका वहां रहा है, जब छोड़ के गया तो कितना असला छोड़ के गया है। असला तो लोग ले लेते, जब अपनी जान माल और नामूस की हिफाजत करना हो तो लोग ले लेते हैं ना। वहां के शिया सुन्नी दोनों अमन से जीना चाहते हैं। सबसे पहले उनका एतमाद हासिल करो। वो कहते हैं कि यही हमें तो आपस में लड़ाया जाता है, आपस फितरे खड़े किए जाते हैं, तो उनका एतमाद हासिल करो। हम लोग वहां गए, मैं 4 MPA MNA साथ लेके गया। शहरयार अफरीदी साहब थे, नसीम अली शाह बन्नू के MNA थे, यूसुफ खान हंगू के MNA थे, सबजादा अहमद रजा थे। हम शिया इलाकों में गए, सुन्नी भाइयों के पास गए। वाकई 99.9% रो रहे थे वो लोग, हमें अमन चाहिए। कन्वे पर हमला होता है, सुने 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 बात सुने, ये कन्वे पर हमला होता है और उस पर हमला होता है और उसको
22 बात सुने, मैं पीटीआई के, जी, जी, मैं जी, इमरान खान साहब का इत्यादी हूँ। मैं अच्छा। पीटीआई वालों की, उसकी जो ये लोग बैठे हैं अली अमीन, मैं इनकी गलतियों में इनका इत्यादी नहीं हूँ। मैं सिर्फ इनको कंडेम करता हूँ कि उनका जो ये इनको जवाबदेह ठहराता हूँ। ये अच्छा। जिम्मेदार हैं, इनको प्रोएक्टिव काम करना चाहिए, इनको आगे बढ़ना चाहिए, चीजों को ठीक करना चाहिए। और जो रुकावटें डाल रहे हैं लोगों को बताएं कि इस वजह से नहीं हो रहा है, लोगों को बताएं सारा कुछ। कल इमरान खान ने भी कहा कि इस मसले को हल करो, अली अमीन को, मेरे सामने। इमरान खान ने राजा साहब क्या कहा है? इमरान खान का क्या कहना है? इमरान खान ने कहा कि मुझे अफसोस है, तकलीफ में हूं जो कुरम के अंदर जो कुछ हो रहा है, लिहाजा इस मसले को फौरी हल करो। और कहा है कि बहरहाल और भी बहुत से बातें की हैं, मैं खाली ये जो बयान करने के काबिल है वो कह रहा हूं। ठीक है, राजा नासिर अब्बास साहब, मशकूर सर कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।